दुनिया सहाफ़त के दो इंतहाई नुमाया नाम जो हमारे साथ हैं आज, जावेद चौधरी साहब और मोहम्मद मालिक साहब हमें ज्वाइन करें। मगर कुछ खबरें, उसके बाद सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह के बाद मुनहरिफ अरकान क्या अपोजिशन के साथ खड़े रहेंगे? MQM का पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा हुआ नहीं हुआ, कहाँ कहानी खड़ी है? हुकूमत एमरजेंसी की बातें क्यों कर रही है? और 27 मार्च को वज़ीर आज़म साहब कौन सा तुर्क का पत्ता खेलेंगे? मोहम्मद मालिक साहब, आपकी तरफ आता हूँ। पहले ये कौन सा तुर्क का पत्ता है? अभी मैं जावेद चौधरी साहब से क्या कि पिछले 70 साल से अगले 24 घंटे नाजुक चल रहे हैं, तो क्या वाकई अगले 24 घंटे नाजुक हैं? और तुर्क के पत्ता कोई आपको कुछ उसकी हमें गाइड करेंगे? खैर साहब, तुर्क का पता तो हमें समझ नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एक तो ये हो सकता है कि आखिरी मौके पर या वो अपने इत्तेहादी शो करा दें कि इत्तेहादी मेरे साथ हैं, या कोई लोग वापस आए, वो बात है। तीसरा जो तुर्क का पता एक ही है जो इस्लामाबाद में बात चल रही है, जो कल प्रोग्राम्स में भी पहली दफा खुल के बात हुई है, और वो ये थी कि ये तो नहीं होगा कि वजीर आजम कोई अपॉइंटमेंट की बात करते हैं और खुल के बात करते हैं। चल रहा था कि जी शायद जी वो आर्मी चीफ की अगर वो अनाउंसमेंट कर दें, और जनरल फैज़ की बात चल रही थी। और आज हम इसलिए खुल के बात कर सकते हैं कि कल जब जर्नलिस्टों से मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो वहाँ पे जिक्र आ गया अपने कामरान खान साहब के वीलॉग का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी प्राइम मिनिस्टर को चाहिए अनाउंस कर दें कि वो जनरल फैज़ को नहीं लगाएंगे जैसा आम एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और बड़ा उसमें फौज के अंदर भी बड़ा उसके अंदर रद्दमल आ सकता है, और दूसरा बुज़दार साहब को हटा देगा। तो उस पर कल प्राइम मिनिस्टर ने भी इनकार नहीं किया, बल्कि बकौल साबिर के उन्होंने बहुत कहका लगाया, इतना कहका लगाया कि उनकी आंखों से पानी आ गया और वो आंखें चमकनी शुरू हो गई, चेहरा सफ़ेद लाल हो गया। तो वो तो यही एक तुर्क का पता है, लेकिन ये तुर्क का पता क्या गवर्नमेंट बचाएगा या पूरा निज़ाम डुबोएगा, ये सवाल है जो परेशानी की बात हो रही है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, कि ये बड़ा ख़तरनाक तुर्क का पता होगा। मुझे याद आता है, आपको याद है जब धरने में इमरान खान साहब आए थे 2014 के, तो उन्होंने 14 अगस्त की स्पीच दी और उनका कल मैं कितना बड़ा ऐलान करूंगा कि बस सब कुछ उलट जाएगा, और अगले दिन फिर उन्होंने ऐलान किया था सिविल नाफरमानी का, और वो फिर ख़त्म सी होगी बात, वो बात बनी नहीं। सो यही एक तुर्क का पता है जो ड्राइंग रूम्स में और नॉलेजेबल सर्कल्स में बात हो रही है। इसके अलावा तो तुर्क का पता फ्रैंकली मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि जब हम नंबर्स की गेम देखते हैं तो नंबर्स की गेम में तो इस वक्त गवर्नमेंट अपनी एडमिशन से हारी हुई है। 14 लोगों को नोटिस इशू किए हुए हैं, तो अगर आप बाकी छोड़ दें, सिर्फ वही 14 गिन लें, ऑपोजिशन तो कहती है हमारे पास 8-9 और भी हैं, हमारे पास 22-23 हैं, तो अगर ये 14 को ही देख लें तो नंबर्स गेम में तो आप नजर आ रहा है कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं रही। तो अब तुर्क का पता तो फिर भी बहुत खौफनाक ही चीज होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है। 10 लाख की बजाय हुकूमत दावा कर रही है जलसे का वहां 20 लाख लोग चले गए, हम क्या मान जाते हैं। तो क्या ये जो जिस तरह मालिक साहब फरमा रहे हैं, तुर्क का पता क्या हो सकता है? उसे अदम एतमाद में बेहतर ये ना होता कि हुकूमत स्ट्रेटेजी बनाती कि इत्तेहादियों को साथ मिलाए रखती और नाराज अरकान को रखती? उस जलसे से अदम एतमाद की तहरीक को क्या फर्क पड़ेगा? उधर तो 172 अपोजिशन ने पूरे करने हैं। डू यू थिंक कि वो क्या स्टेप ले सकते हैं बड़ा? देखिए, 4 तुर्क के पत्ते हो सकते हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, और वो चारों बहुत ही उनमें से कोई एक भी अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली टेबल टर्न हो जाएगा। पहला तुर्क का पता ये हो सकता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नूर लीग के अरकान तोड़ के 27 मार्च का जो जलसा है उसमें स्टेज पे उनको खड़ा कर दे। बस 10, 15, 20 लोग जो हैं वो नून लीग के हों, MNAs, और कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, और वो तोड़ के गवर्नमेंट साथ ले आए और कहे कि ये देखें जी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और अब अपोजिशन 172 लोग पूरे करके दिखाए। तो ये एक कार्ड है जो जाहिर है जिसके बाद यकीनन अपोजिशन पीछे हट जाएगी और ये उनकी जो तहरीक है वो कामयाब नहीं हो सकेगी। दूसरा तुर्क का पता वो है जो अभी मालिक साहब ने जिसका जिक्र किया है कि वो नए आर्मी चीफ का ऐलान कर दें, उनकी तकर्रुरी कर दें, या फिर जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का ऐलान कर दें। लेकिन ये काम जलसों में करने वाला नहीं होता, इसके लिए पूरा एक प्रोसीजर है, और बगैर प्रोसीजर के सिर्फ जलसों में ऐलान से ये एक ऐसा कार्ड है जो ज़ाया हो जाएगा, ये कार्ड इफेक्टिव नहीं रहेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा कार्ड हो सकता है वो ये है कि भुट्टो की तरह, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पिंडी में जलसा किया था और उसके बाद उन्होंने कागज़ फाड़ के अमेरिका को ललकार के और उसके बाद वो घर चले गए थे और हीरो बन गए थे, लीडर बन गए थे।
ये भी हो सकता है इस कार्ड के भुट्टो की तर्ज सियासत पर चले जाएं इमरान खान साहब, और वो कोई 4, 5, 10, 15, 20 कागज़ ले आए, कौम के सामने कहें कि ये वो राज हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, फिर वो कागज़ पढ़ने के बाद उसको फाड़ के हवा में फेंक दे के अमेरिका को ललकार दे कि जाओ मैंने तुम्हें मानता, फिर वो अपोजिशन को कहें कि जाओ मैंने तुम्हें मानता, फिर वो पाकिस्तान की हर किस्म की इस्टेब्लिशमेंट को कहें कि जाओ मैंने तुम्हें मानता, और अब मैं आवाम के पास जाऊँगा, और वो एक नए जुल्फ़कार अली भुट्टो की तरह वो आवाम के अंदर चले जाएँ, और उसके बाद उसकी बेस पे वो अपनी सियासत का एक नया ऐलान कर दें, नया रुख सियासत का वो इख्तियार कर लें। स्ट्रैटेजी ये है कि हर चीज़ पे आप टाइम लें, क्योंकि हर एक एक्स्ट्रा दिन भी जो मिलता है वो हुकूमत के हक में जाता है, उनको एक टाइम मिल जाता है, कोई इंड्यूसमेंट देंगे, कोई वादे करेंगे, कोई वजारतें बांटेंगे, कुछ जो भी करें ताकि वो लोगों को, मुनहरिफ लोगों को तोड़ें, सब कुछ करें। 27 के जलसे का मकसद क्या है? 27 के जलसे का मकसद ये है कि हम इतना बड़ा एक जलसा करें कि इतना ज़्यादा पब्लिक प्रेशर पड़े कि जो इदारे हैं वो एक बारी फिर सोच लें अपनी अर्लियर स्ट्रैटेजी को। न्यूट्रलिटी, क्या इदारे न्यूट्रल रहना अफोर्ड करते हैं? मगर आई थिंक इस रूस है, जलसा है, इसको अवाम का जलसा कह देना मेरा ख्याल है कि जाती होगी, क्योंकि ये प्योरली पीटीआई के सपोर्टर्स होंगे जो मुल्क के तमाम हिस्सों से इकट्ठे लाए जा रहे हैं। इसलिए मैं जलसों को कभी भी अवाम की सपोर्ट नहीं समझता। पीएमएलएन का जलसा होता था तो सारे पीएमएलएन के वर्कर ही होते थे, उन्होंने तो आना ही था। इसलिए ये जो जलसा है और जो अभी तक बयानात प्राइम मिनिस्टर साहब के आ रहे हैं, ये मुझे लगता है कि मेंटली पोस्ट वोट की स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, और वो पोजीशनिंग ये कर रहे हैं कि अगर अर्ली इलेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज होता भी है, देखें तुरंत का पता तो ये है कि वो देखें कि आज मैंने इस तरह अनाउंस करें कि आज मैंने इतना बड़ा अवाम का जुलूस देखा है और अवाम आगे हैं, तो चलें मैं अवाम की अदालत में जा रहा हूँ, मैं यहीं खड़े होकर ऐलान करता हूँ, आए फिर जनरल इलेक्शन कर लेते हैं, आ जाए मेरे साथ सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, समथिंग लाइक दैट। बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है व्हाट्सएप? बिहाइंड द सीन्स ये चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट किया गया है कुछ दो इन्फ्लुएंशियल दोस्तों की तरफ से कि देखें अगर आप एक अर्ली इलेक्शंस पे आ जाएं तो ये चीज़ें अपोजिशन को भी समझाई जा सकती, वो भी अर्ली इलेक्शंस ही मांगते हैं। तो यहाँ से जवाब ये गया था, गवर्नमेंट के जो लोग बात कर रहे थे कि जी पहले वो वापस करें अपनी तहरीक, फिर हम इलेक्शंस की बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो तो होगा नहीं। तो एक जलसे के अंदर जलसे का एक माहौल को बेसिस बना के भी ये किया जा सकता है। मेरे नज़दीक तुरप के पत्ते दो ही हैं कि एक आप अपोजिशन का ब्लफ कॉल करें अर्ली इलेक्शंस का, और दूसरा जो मैंने पहले कहा है कि आप इतना ज़्यादा एक पूरे सिस्टम को एक भंवर में डाल दें, क्योंकि भंवर में अगर डलता है तो प्राइम मिनिस्टर के लिए तो विन विन सिचुएशन है। जैसे इस वक्त नंबर्स नज़र आ रहे हैं, नंबर्स में तो सीधी सी बात है, खाली अगर उनके वो 14 लोग ही गिन लें तो बात खत्म हो जाती है। और अगर जावेद चौधरी साहब, मैं चाहूँगा कि आप इसी को आगे थोड़ा सा लेके जाएं, क्योंकि मुझे बड़ी माकूल बात लगी है मालिक की। अगर आज शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस दे, उन्होंने ये इंडिकेट किया कि पहले इलेक्शन हो सकते हैं, असद उमर भी ये कह सकते हैं, तो डोंट यू थिंक ही इज़ वेरी लॉजिकल? देखिए, अर्ली इलेक्शन इमरान खान को सूट नहीं करता। जिस किस्म की इस वक्त गवर्नेंस है, जो 3.5 साल का जो दौर गुजरा है आपके सामने है, और उसका सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट जो आपके सामने है वो बल्दियाती इलेक्शन है खैबर पख्तूनख्वा के, जहां पे 8.5 साल से पीटीआई की गवर्नमेंट है, और वो आपके सामने अभी जब ये सवात के और जो बाकी इजला रह गए हैं वहां पे जब हो जाएंगे बल्दियाती इलेक्शन, तो आप खुद देख लीजिएगा कि क्या सूरत हाल है। इस वक्त उनकी पार्टी इमरान खान साहब की बार बार ये बता रही है कि अगर अर्ली इलेक्शन हुए तो हम उन्हें विन नहीं कर सकेंगे। इमरान खान को यही सूट करता है कि अपोजिशन की गवर्नमेंट आए और वो इससे ज़्यादा बैड परफॉर्म करे जो इस वक्त गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है। तो जब उनकी बैड गवर्नेंस होगी, बैड परफॉर्मेंस होगी, वो पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें और महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, वो बाहर से पैसा नहीं ला सकेंगे, वो डॉलर को नीचे नहीं ला सकेंगे, तो फिर लोगों को महसूस होगा कि इमरान खान सच कहता था। उस वक्त अगर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे तो उनके फिर भी जीतने के कुछ न कुछ चांसेस हैं। लेकिन अभी अगर फौरी तौर पर यह गवर्नमेंट ख़त्म करके अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो इमरान खान साहब को इस चीज़ का, इस हकीकत का पता है कि मैं ये बुरी तरह हार जाऊंगा। लिहाजा इस वक्त इमरान खान साहब को ये ऑप्शन सूट नहीं करता। उनको एक बुरी हुकूमत सूट करती है जो 7, 8, 10 महीने तक रहे और उसके बाद इलेक्शन हो और वो भी कुछ चीज़ भी परफॉर्म ना कर सके। यानी सारी पार्टियां मिलकर जो गवर्नमेंट बनाए, वो गवर्नमेंट भी अगर परफॉर्मेंस में इतनी पुअर हो जितनी ये गवर्नमेंट पुअर है या इससे ज़्यादा पुअर हो, तो वो फिर वो एक मुकदमा लेके अवाम के पास जा सकते हैं कि देख ले मैं अकेला था
और जिस तरह मैं मुल्क को चलाता था मैं फिर भी इनसे बेहतर चलाता था, ये सारे मिल के नहीं चला सके, तो फिर वो उनका नैरेटिव इमरान खान साहब का बिक सकता है। और इस चीज़ को वो अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि वो बहुत समझदार आदमी, ऐसे आदमी नहीं है कि जिनसे ऊपर ये तवक्को की जाए कि वो अपने पाँव पे एक और कुल्हाड़ी मार लेंगे। अच्छा मालिक साहब, इमरान खान साहब जो तकरीर करेंगे, जी मेरा ख्याल ये है कि उसमें 3-4 ऐसे नुक्ते हैं जिसका वो जिक्र करेंगे। अगर आप कहें तो मैं बात मुकम्मल कर लूं, नहीं तो कोई जी प्लीज प्लीज मुकम्मल करें। एक तो नुकता ये है कि इमरान खान साहब बार बार ये कहते थे कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए बाहर की कुछ फोर्सेज हैं जो मुझे सिफारिश करती थी। आपने उनका एक बयान सुना होगा और आपने एक तकरीर सुनी होगी जिसमें उन्होंने हवाला दिया था। मेरा ख्याल ये है कि जब वो तकरीर करेंगे तो ये कहेंगे कि नवाज शरीफ को बाहर की फोर्सेस यहाँ पे लाना चाहती हैं और मुझे फ़लाँ शख्स ने भी उनकी सिफारिश की थी, फ़लाँ मुल्क ने भी किया था, फ़लाँ मुल्क ने ये कहा कि आप ये ले लो, ये कर लो, हम आपको ये सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो वो एक नैरेटिव देंगे कि अगर इन लोगों को जो इक़्तिदार में लाया जा रहा है वो बाहर की फोर्सेस ला रही हैं और वो इससे पहले ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। देखिए आप, उनका हर वजीर ये कहता है कि जी ये इंटरनेशनल साजिश है, तो इमरान खान साहब उस दिन एक इंटरनेशनल साजिश का भांडा फोड़ेंगे जो जाहिर है फिर जब सबके सामने आएगा तो बड़े बड़े सवाल उठेंगे कि इस मुल्क ने क्यों कहा था, उस मुल्क ने क्यों कहा था, और क्या ये वाकई वो लोग इनको लाना चाहते हैं। और जब वो लोग इनको लाना चाहते हैं तो उनके अपने मकासद होंगे, ये वो कह सकते हैं। दूसरा, वो अमेरिका को ललकारेंगे डेफिनेटली। उसमें वो ये कहेंगे कि 3.5 साल से जो अमेरिका के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात थे और 3.5 साल तक उन्होंने यहाँ पे सफीर नहीं भेजा, और जिस तरह जो बाइडन ने उनके साथ सलूक कोशिश की गई, जिस तरह चाइना से रोकने की कोशिश की, जिस तरह सी पैक को लपेटने की कोशिश की गई, तो एक इंटरनेशनल हीरो बनने की कोशिश करेंगे अमेरिका के खिलाफ। ये दो चीज़ें, और फिर उसके बाद करप्शन की नई कहानी, कोई मियां नवाज शरीफ से रिलेटेड, आसिफ अली जरदारी साहब से रिलेटेड, मौलाना फजलुर रहमान से रिलेटेड। तीसरा वो नुकता, ये एक नया स्कैंडल वो लेकर सामने आएंगे और ये कहेंगे कि हमारे इदारों ने इन स्कैंडल को बाहर नहीं आने दिया। अच्छा मालिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। मैं ये कह रहा था कि देखिए, बहुत सी उसमें से बातें एक और जाविये से चौधरी साहब ने बात किया, मैं यही बात कर रहा हूँ कि अर्ली इलेक्शन की क्यों बात हो सकती है। उससे पहले इमरान खान साहब ने बड़ी अक्लमंदी से नैरेटिव बदल दिया है। वो अब इलेक्शन चाहते ही नहीं कि इन बातों पे हो, कि स्पेसिफिक्स पे ना हो कि गवर्नेंस कैसी थी, महंगाई का क्या हाल है, कितने % इकॉनमी ऊपर थी, रुपया जब आया था तो इतने के थे, आज रुपया 186 रुपए का हो गया है डॉलर, और ये तबाहियां फिर गई हैं। उन्होंने एक बयानिया बदल दी है। अब वो बयानिया ले आए हैं हक और बातिल का, नेशनल आइडेंटिटी का। देखें, आज़ाद खारजा पॉलिसी, हम किसी के गुलाम नहीं है, मैं खुददारी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने भुट्टो साहब की भी एग्जाम्पल दे दी और भुट्टो साहब की तमाम चीज़ों को पहले क्रिटिसाइज करते थे, अब उन्होंने कहा उससे ज़्यादा खुददार आदमी कोई नहीं था। अब वो ला रहे हैं एक ऐसी नैरेटिव जो जज्बात के साथ होती है। मैं हमेशा कोट करता हूँ नोम चॉम्स्की को, हम बड़ा सारे कोट करते हैं, पढ़ते भी, अच्छा लिखने वाला आदमी है, इंटेलेक्चुअल है। उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा प्रोपेगेंडा या पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल स्लोगन ऐसा होना चाहिए कि एक जो हर एक के दिल को लगे, उसके खिलाफ कोई ना हो, लेकिन उसको समझना है कि इसका मकसद क्या है। अब जब आप बातें करते हैं ना सिंपली खुददारी की, अब नेशनल आइडेंटिटी की और बैनुल-अक़वामी साजिश की, तो आप फिर एक और लेवल पे चले जाते हैं। जैसे एक दुनिया की साजिश है और ये शख्स है जो हमें लेके आगे जाएगा और कौम बनाएगा। और उन्होंने फिर एक बयान भी दिया, उन्होंने कहा मैं टमाटर आलू की कीमत करने नहीं आया, मैं एक कौम बनाने आया हूँ। अब वो इसको एक पूरे दूसरी लेवल पे ले गए हैं डिबेट को, जिसके बाद ये बातें करना कि ये 4 पुल बनाए थे, 18 पुल बनाए थे, लगता है बड़ी घटिया सी पुअर पीपल्स स्मॉल पांड्या दी गन्ना ने। वो अब इसको ले गए हैं जमाल अब्दुल नासिर लेवल पे। फिर उन्होंने OIC का भी जो किया, ठीक है, भुट्टो साहब की तो समिट थी, लेकिन फिर भी एक OIC हो गई, मुस्लिम उम्मा, ये सारा वो सारा मेरा ख्याल है देख ही ये चाह रहे हैं कि अगर अर्ली इलेक्शन होगी या कोई चीज़ होगी तो इस पैमाने पे नापा जाए। अगर ये पैमाना बन गया पॉपुलर नैरेटिव में, तो इस पैमाने में इनके करीब कोई नहीं फटकता। ना मियाँ साहब फटकते हैं, ना जरदारी साहब फटकते हैं, कोई भी नहीं फटकता। और अगर ये नैरेटिव बन गया कौमियत और जनाब खुददारी, ये तो सारे नंबर देते हैं ना इमरान खान को कि यार दलेर आदमी है, ठुक के बात करता है, दुनिया से बात करता है, किसी से नीचे दबता नहीं है। ये उनके पॉजिटिव्स हैं। तो अगर वो ये बयानिया ले गए और ये बयानिया TOR बन जाता है उनके ख्याल में इलेक्शंस के लिए, तो फिर अर्ली इलेक्शन वो बिल्कुल कर सकते हैं। और उनके पास अभी कोरोना शरोना पे ब्लेम करने की चीज़ें हैं। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है इस वक्त, और ये बहुत बड़ा एक वो पॉलिटिकल गैम्बल कर सकते हैं, और पॉलिटिकल गैम्बल वो हमेशा करते हैं, इसलिए उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा मालिक साहब और जो सब दोनों से सवाल, आप ठीक फरमा रहे हैं, वो बहादुर थे, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट किया।
क्या ये कौम इतनी बेवकूफ है, उन्हें ये नहीं पता 3.5 साल पहले गंदम का क्या रेट था, बिजली का क्या रेट था, पेट्रोल कितने का था, डीजल कितने का था। इस मुल्क की 90% पॉपुलेशन जिन्हें गर्दी कर्जे या जीडीपी का पता ही नहीं, वो सिर्फ सुबह कमाते हैं और रात को खाते हैं। क्या उन सब को इस डिबेट की तरफ ले जाकर आप हुकूमत अपना मकसद हासिल कर लेगी? ये सब भी करती है तो अदम एतमाद तो वही रहेगी। क्या रिजाइन देंगे प्राइम मिनिस्टर? डू यू थिंक? आप दोनों से मान से ये सवाल है जी। चौधरी साहब पहले आप बता दें जी। मालिक साहब बताइएगा कि मालिक साहब वो आपको ऑफर कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो आपको कहा था कि ये बात ये करती है किसका बयानिया कौन बनाने में कामयाब हो जाता है। देखिए बड़ी साहब, हमारी कौम इतनी ज्यादा पोलराइज्ड है कि जिसने पीएमएलएन का वोटर है उसने ये नहीं कभी पूछा कि यार मियां साहब नहीं जवाब दे सके एवन फील्ड डिपार्टमेंट का। ये सच है।